नहीं जागरूक करो तो उनके खिलाफ करो, जो खरे हैं उनके खिलाफ क्यों फिर जातिगत बात कर कर समाज का ताना बाना क्यों बिगाड़ो? नहीं, समाज का ताना बिगाड़ना तो उन्होंने बिगाड़ रखा, जिन्होंने सारे सिस्टम पे कब्जा करा उन्होंने बिगाड़ा का हमने बिगाड़ा। हम तो जब मेरे साथ भेदभाव हुआ मैं चिल्लाऊंगा कि नहीं? जिनके साथ भेदभाव हो रहा है वो चिल्लाएंगे या नहीं? जो लोगों ने खराब किया, जिन्होंने हाईजैक करा सिस्टम, अब वो ये कहते हैं ताना बाना भी खराब ना करो, हमारी चोरी के बारे में मत। अगर नहीं आरक्षण सही जगह मिलता तो आज थी वो नहीं जाता। तो ये देख लो भाई, लोगों ने बकाने आंडन लाग रहे हैं, लोगों ने बरगड़ाव हैं। अगर हक्की बात है तो सच्चाई बात जी ना जाट, मैं जातिवाद तो बात करता ही नहीं जी, मैं जातिवाद की बात ही नहीं करता जी। नहीं, कैसा जातिवाद है ये? नहीं ना एक बात बताओ आप, जब राम जी दोस्तों, एक बार मानस देख लो भाई, नुका देख के ऑटो जो आदमपुर में नहीं आ लिया तो ऑटो देख लो, ऑटो आ लिया है, किसने बिठा के लिया है? अरे किसने जो है तारकन है अड़ जागा। राम जी। क्या लग रहा जी, इतनी लेट क्यों करोगे? लेट तो नहीं, आज तो पर्चे का आखिरी दिन है और सभी आज भर के गए, कांग्रेस वाले भी आज ही भर के गए यहाँ पर। ना जो प्रचार है सारे के जो कार्यालय तो ही खुल लिए गाँव में। देखिए, अब कार्यालय खुलने के लिए जो है ना, जो बड़ी पार्टियां हैं उनका तो जनास्ती तो पहले प्रदेश हल्के में होता है, लेकिन ये जो चुनाव है ये किसी परिवार की या किसी व्यक्ति की राजनीतिक भूख का, ये जो पैसा है प्रदेश की जनता का टैक्सों के द्वारा दिया गया, ये लोगों के विकास और रोजगार पे खर्च होना चाहिए था। ये एक किस्म से चुनाव में जबरदस्ती ये पैसा बर्बाद करने के लिए एक परिवार ने, एक व्यक्ति ने थोक दिया है। ये जनता भी समझ रही है कि जनता किसानों और मजदूरों पर ही भाषण दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत में किसान और मजदूर कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि आजकल जो लैंड ओनर हैं वो तो जिम्मेदार हैं। किसानियत एक अलग चीज़ है। किसानियत वो है जो पट्टे पे ज़मीनें लेकर के खेती बाड़ी छोटी करते हैं और मजदूरी करने वाले उसमें मजदूरी करते हैं। हकीकत में उनका हाल बहुत खराब है। नहीं, एक चीज आप सदा आरोप लगता रहा जी कि जातिवाद का जो है, आप चुनाव लड़ो हो, जातिवाद की बात करो, याडे भी वही चीज लेकर। जातिवाद का तो मैंने ये कहा कि आज जनसंख्या अनुपात में आरक्षण की जरूरत 100% सभी को कर देनी जरूरी है। 100% में कौन सी जाति नहीं आती, मेरा पहला मुद्दा है 100% आरक्षण। दूसरा मुद्दा है एक परिवार में एक रोजगार कन्फर्म, जिनके हाथ में सत्ता रही उनके लग रहे 10-10, औरतें भी और जेंट्स भी, लेडीज जेंट्स दोनों, और जिनका नहीं लगा 4 पीढ़ी में एक रोजगार नहीं मिला। और तीसरी बात हमने कही थी कि मनरेगा स्कीम को किसान और मजदूर से जोड़ दिया जाए, ताकि ये आधे पैसे लेबर के सरकार दें और आधे किसान देगा जिसके खेत में काम होगा। और चौथी बात कही थी हम दो हमारे दो। ये व्यवस्था देश के अंदर अगर 75 साल पहले से स्टार्ट हो जाती तो मुझे नहीं लगता कि देश में कोई आज गरीब रहता। लेकिन गरीबी पैदा की जाती है, लोगों को भिखारी बना करके वोट बैंक बनाया जाता है और वोट बैंक का इस्तेमाल होता है। आज भी वही होगा, लेकिन हकीकत में सवेरा भी जरूर होगा। हम जगा रहे हैं उस वर्ग को जो वर्ग लचर व्यवस्था में धकेल दिया गया है। कौन से वर्ग की बातचीत कर रहे हो? मैं दलित और पिछड़ा, जो सामाजिक तौर पर जो है ना, आर्थिक तौर पर कमजोर है, मानसिक तौर पर भी कमजोर है, संगठित भी नहीं है, ऐसी व्यवस्था का शिकार जो समाज है, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, फिर दलित पिछड़ा ना को जी, आप चाहे तो आर्थिक पहले हो, दलित पिछड़ा में आप भी आओ हो, हमारे जो मंत्री जी है। नहीं सुनो, एक चीज सुनो, आर्थिक में मैंने जब 100% की बात रख दी है तो फिर आर्थिक की अलग परिभाषा कौन सी आप देना चाह रहे हो? नहीं, फिर 100% आरक्षण मतलब चाहे तो आर्थिक आधार पर 100% में तो वही। सुनो एक मिनट, सुनो, जो रिजर्वेशन है वो सभी जातियों का शासन और प्रशासन और जुडिशरी में भागीदारी का एक विषय था। सभी जातियों पढ़े लिखे हैं। ये जो गरीबी हटाने का उन्मूलन नहीं है, यही लोगों को भ्रांति है कि शायद आरक्षण आर्थिक तौर पे होना चाहिए, ये गरीबी हटाने का कोई उन्मूलन है। ये सभी जातियों का शासन और प्रशासन में भागीदारी का एक वो था, नियम है। उस नियम को फॉलो करना जरूरी है। नाना जी, बात मेरा की हो रही है, बात यह हो रही है कि आरक्षण था तो आर्थिक और सामाजिक आधार पर उभारने खातर, लेकिन किमे लोग जुगर आप ही बड़ी बड़ी फॉर्चूनर में घूमने लग रहे हो। अरे बात इनकी करो हो, जिनने मिलना चाहिए उनने आज तक मिला नहीं। जब 75 साल में मिल जाए तो आज के दिन तो 100% आरक्षण खत्म होना चाहिए था। चैनल सुप्रीम चैनल का आपका पता नहीं है, आपका क्या चलेगा, कितना चला सकेंगे आप, लेकिन हकीकत में मैं आपको बता दूं, देश के अंदर 25 हाई कोर्ट है, 600 जज हैं।
18 जज एससी के हैं सिर्फ 3%, बैकवर्ड 0। अब बताइए बैकवर्ड की बात करें या उनकी बात करें जिनके ऑलरेडी पहले ही मतलब जो है ना उसके 18 में से 600 में से 18 निकाल कर 582 जज लग रहे, उनकी बात करें। दूसरी बात, आज देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां हैं देश में, एक भी वाइस चांसलर या प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, सिर्फ कच्चे प्रोफेसर हैं। 10% दलित और पिछड़े में से 5% हैं और बैकवर्ड 0 है। 1 अप्रैल 2018 तक बैकवर्ड 0 है। अब बताइए किसकी बात करें। तीसरी बात, देश के अंदर बहुत सारी मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटों में कोई रेजिमेंट दलित पिछड़े किसी कुमार लोहार सैनिक गुज्जर यादव चमार की नहीं है। चौथी बात, मैं अब आपके सामने ये कहूँगा कि 800 MP बनते हैं, लगभग 800 MP राज्यसभा लोकसभा में है। एससी समाज के बाबा साहब की वजह से करीब 200 के करीब है, 800 में से 200 चले गए और 500 MP जनरल कैटेगरीज हैं। बताइए उनके लिए क्या कहूँ मैं, जिनके ऑलरेडी पहले आप 500 MP हैं, वो तो कहने वाले करने वाले बतेरे बैठे हैं। जी रुकिए एक सेकंड, एक बात जी, इस बात का मैं आपका जवाब देना चाहूंगा। जब 20% जो आरक्षण आपने बताया है उस तक गरीब तबके लड़ाओ, और जो पहले तो ही काबिल हैं, जो कर आप काबिल हो, आप जर्नल सीट तक लड़ लो, तो ये भी तो हल है। आप जो कह रहे हो हकीकत में कैंडिडेट, हकीकत यो है जी कि कुछ अमीर लोग ना आप जिसा ने ये जिन बकाने लग रहे हो उनका अखा रहे हो। ये वो लोग हैं जिनके आप बात कर रहे हो जो सारी जगह एस्टेब्लिश हैं, और जो लोग कमजोर हैं वो संघर्ष कर नहीं सकते। जो लोग हमारे जैसे मजबूत हो गए वो इनकी आवाज उठाते नहीं, और जो आदमी जो है ना कमजोर से भी ज्यादा अपर है उनको जरूरत नहीं। जो कमजोर है उसे पता नहीं, जो बिचौलिया बीच का मीडियम वर्ग है उसे फुर्सत नहीं, और जो अपर लोग हो गए चाहे वो हमारे में से हो गए उनको जरूरत नहीं। ये एक सवाल है चुनाव से हटका जी, चुनाव से हटका आपका समाज जिसकी आवाज उठा रहे हो उसका कभी देख लो सवाल है इस टाइम में निकल कर न जाने लाग ली है। एक बार रुक जाओ जी, एक सवाल है जो लास्ट है, यो ना तो चुनाव तय है ना और में आप जिस समाज की बात कर रहे हो उस समाज ने इलेक्शन का टाइम पे वह जो चुनिंदा लोग आप बताओ समाज के वो पीछे हमारे दारू में बका करे लिया मैं ठोक ठोक ले उस खातिर फिर प्रयास क्या करोगे? उसके लिए प्रयास हमारा ये है, जागरूकता सबसे बड़ी बात है। जब तक समाज को जागरूकता नहीं होगी तब तक समाज ऐसे ही बिकता रहेगा। हम जागरूकता फैलाने के लिए ही शायद चुनाव हर जगह हमने लोकसभा, विधानसभा, बाई इलेक्शन, नगर निगम चुनाव, कमेटी चुनाव, सभी चुनाव हमने लड़े। उसका जागरूक करने का ही हमारा विचार है कि जब ये लोग समाज जागरूक होगा फिर पैसे भी धरे रह जाएंगे और लोगों के कपड़े भी उतार लेंगे लोग और पैसे भी छीन लेंगे और चुनाव भी वोट भी मिलेंगे। नहीं जागरूक करो तो उनके खिलाफ करो, जो अखा रहे उनके खिलाफ क्यों फिर जातिगत बात कर समाज का ताना बाना क्यों बिगाड़ो? नहीं, समाज का ताना बगाना तो उन्होंने बिगाड़ रखा जिन्होंने सारे सिस्टम पे कब्जा कराया उन्होंने बिगाड़ा का हमने बिगाड़ा। हम तो जब मेरे साथ भेदभाव हुआ मैं चिल्लाऊंगा कि नहीं? जिनके साथ भेदभाव हो रहा है वो चिल्लाएंगे या नहीं? जो लोगों ने खराब किया, जिन्होंने हाईजैक कराया सिस्टम, अब वो ये कहते हैं ताना बाना भी खराब ना करो, हमारी चोरी के बारे में मत बताओ। नहीं एक बात बताओ, अगर नहीं आरक्षण सही जगह मिलता तो आज थी वो नहीं जाता। तो ये देख लो भाई, लोगों ने बकाने आंडन लाग रहे हैं, लोगों ने बरगड़ावे हैं। अगर हक की बात है तो सच्चाई बात जी ना जाट, मैं जातिवाद तो बात करता ही नहीं जी, मैं जातिवाद की बात ही नहीं करता जी। नहीं कैसा जातिवाद है ये? नहीं ना एक बात बताओ, आप जब है ठीक है तो ये देख लो भाई, इस टाइम पर सवाल भागते हुए नजर आने लग रहे हैं और जो कहने लग रहे हैं वो हम सुन लाग रहे हो। वीडियो हमने डिलीट करी नहीं है, अनकट वीडियो आओगी भाई। हमने हमारी बात गलत लगी, किसकी बात गलत लगी कमेंट में बता दियो। बाकी जड़ा खड़ा करना चाहोगे उड़ा खड़े हो जावांगे। जय जवान जय किसान।